हे गाइस, काफ़ी टाइम के बाद मेरी फटी हुई आवाज़ आप सुन रहे हो और अब शायद काफ़ी टाइम के बाद ही सुनोगे, क्योंकि मैं शायद यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा। मुझे बीच बीच में अर्जेस होती है कुछ बोलने की, है ना। तो बस मैं इस प्लेटफॉर्म को वैसे ही यूज़ करूँगा कि जब जब मुझे वो अर्जेस होगी मैं तब तब कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँगा। तो हो सकता है कई बार दिन में 4 भी कर दूँ, कई बार हो सकता है कि महीनों तक कुछ ना करूँ, जैसे अभी पीछे नहीं किया। तो ये बस मेरे पास एक प्लेटफॉर्म होगा जो मेरी उन अर्जेस को सेटिस्फाई करे। तो आज का टॉपिक है विल आई आंसर दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन मार्क पैराडॉक्स। तो यार देखो, मैं ना थोड़ा क्यूरियस टाइप का आदमी होता था, ठीक है। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते थे, मैं लोगों के कान खा जाता था, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। काफ़ी क्यूरियस होता था मैं, और टीचर्स से, अपने बाकियों से क्वेश्चंस वगैरह पूछता रहता था, ठीक है। मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहना होता था, और मेरे को ये भी हर जगह घुसना होता था कैसे ना कैसे। फिर कुछ हुआ मेरे साथ कि जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, ये जो भी मेरी क्वालिटी, जिसको लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए, जिसको मैं वैसे क्वालिटी नहीं मानता हूँ, ये फालतू की चीज़ है। इसने खुद को लिमिट कर दिया, एकदम से ख़त्म नहीं हुई बट लिमिट कर दिया, काफ़ी कम हो गई है और कम होती जा रही है। मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगी, या क्या पता ख़त्म होगी भी नहीं होगी, बट हाँ। तो ये क्या हुआ कि एक दिन की बात है, संडे था उस टाइम मैं कॉलेज में होता था। तो मैं सुबह ऐसे ना उठ के, मतलब बिस्तर में करवटें बदल रहा था इधर उधर। तो एकदम से ना दिमाग में क्वेश्चन आया मेरे, और वो क्वेश्चन था जिसकी वजह से मैंने डिस्कवर किया द क्वेश्चन मार्क पैराडॉक्स को, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत ही टेढ़ा है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने टाइटल में दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज विल आई आंसर दिस क्वेश्चन। क्या मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा? तो अब देखो, इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 रेलेवेंट आंसर्स है बस, यस या नो, ठीक है। विल आई आंसर दिस क्वेश्चन, आइदर यस और नो, राइट। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मेरे को पता ही नहीं है मैं इसको आंसर कर सकता हूँ कि नहीं। तो उससे भी जो है क्वेश्चन मार्क इंटैक्ट रह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ नो, ठीक है, इसका मतलब आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बट बाय डूइंग सो आई हैव आंसर्ड इट, राइट। इन द सेम वे, अगर मैं कहता हूँ यस, then I'm saying that yes, I will answer this question. But now the question arises, what will I answer? Right? When I have nothing to answer, I'm just saying that I will answer this question, but the question has been answered by saying yes, and now I'm saying that yes, I will answer this question, but what when there is nothing to answer, right? तो इन दोनों ही सिचुएशंस में, या आई डोंट नो वाली में भी, ये क्वेश्चन मार्क इंटैक्ट रह रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, राइट। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन तो रिजॉल्व हुआ ही नहीं, है ना। आंसर इज समथिंग जो क्वेश्चन मार्क खत्म करके एक फुल स्टॉप की फॉर्म दे दे उस चीज़ को, राइट। क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए, फुल स्टॉप रहना चाहिए, या एक्सक्लेमेटरी, कुछ भी रहना चाहिए। वैसे एक्सक्लेमेटरी भी नहीं रहना चाहिए, आंसर वो होगा जो उसको बिल्कुल ठीक कर दे, ना कोई एक्सक्लेमेशन रहे ना कुछ रहे, फुल स्टॉप रहना चाहिए। बट इन दोनों ही केसेस में ये क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। एक मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं करूँगा इसको रिजॉल्व, बट बाय डूइंग सो मैंने कर दिया, और एक मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं करूँगा, बट बाय डूइंग सो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वहीं पर एक पैराडॉक्स में अटका हुआ है। पैराडॉक्स आई होप आप सबको मालूम है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है कि मैं पास्ट में जाकर अपने दादू को मार दूंगा तो मेरे पापा पैदा नहीं होंगे, पापा पैदा नहीं हुए मतलब कि मैं पैदा नहीं हुआ, और अगर मैं पैदा नहीं हुआ तो मतलब कि मैं पास्ट में ही नहीं गया, मतलब कि मैंने मेरे दादू को ही नहीं मारा, यानी कि मेरे पापा पैदा हुए मैं पैदा हुआ। तो वो वहीं पर सर्कल घूमता रहता है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है द क्वेश्चन मार्क पैराडॉक्स। आई एम सॉरी, ये पैराडॉक्स है द क्वेश्चन मार्क पैराडॉक्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्वेश्चन मार्क्स के बीच घूम रहे हैं। हम एक क्वेश्चन रेज करते हैं, उसका एक आंसर ढूंढते हैं, फिर उस आंसर के बेसिस पे और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स रेज होते हैं, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है ना, इसको सिंबलाइज किया था यस ने, ठीक है। या फिर कई बार ऐसे होते हैं, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर ही नहीं मिलता, तो वो क्वेश्चन मार्क रहता ही रहता है, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पे रहता ही है। इस सिचुएशन को सिंबलाइज किया था नो ने। तो ये जो यस वाली सिंबलिज्म था ना, ओ बाय द वे सच, ये जो क्वेश्चन था ना विल आई आंसर दिस क्वेश्चन, इसको हम शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके कोई ना कोई इसका एक बिलीवेबल आंसर दे सकते हैं। बट उससे पता क्या होगा,
सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, उससे पता क्या होगा, उससे जो है हमारा आंसर हाँ, उससे ये होगा कि हमारा जो आंसर है वो इररेलेवेंसी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक पॉलिटिक्स में काफ़ी फेमस है ना। पॉलिटिशियन वो कभी सीधे मुंह तो जवाब देंगे ही नहीं, वो घुमा फिरा कर उसको कहीं और ही ले जाएंगे। ठीक है, वो इररेलेवेंसी आ जाती है। तो रेलेवेंट आंसर्स दो ही है, येस और नो। ठीक है, तो जो येस वाली सिचुएशन थी, जो वो सिंबलिज्म था, वो उस सिचुएशन के लिए था कि क्वेश्चन पूछ लिया, उसका आंसर मिल गया, पर वहां से जो है वो और क्वेश्चंस पैदा होंगे, है ना। तो क्वेश्चन मार्क फिर भी खड़े है। और आंसर क्या होता है? आंसर होता है जो क्वेश्चन मार्क को एक फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर दे। अब आप लोग बोलोगे हाँ तो ठीक है, ये तो नए क्वेश्चंस उठे हैं। बट माय फ्रेंड्स, अगर आप इसको ढंग से नोटिस करो ना, ये नए क्वेश्चंस नहीं है, ये उसी पुराने क्वेश्चन के वो पार्ट्स है जिनको आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया। ठीक है, वो जब आपको आंसर मिला तो फिर आपको नोटिस हुआ कि अच्छा यार, ये भी तो इस क्वेश्चन के पार्ट्स थे। वो डायरेक्टली आपके कॉन्शियस में नहीं चली ये चीज, बट है तो यही ना, राइट। तो क्या हो रहा है, हमारे जो आंसर्स है ना, वो क्वेश्चंस को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो उसी क्वेश्चंस के बीच हमारे को घुमा रहे हैं, और हम इसी पैराडॉक्स में फंसते रह रहे हैं। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, वहीं पर गोल गोल घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन मार्क पैराडॉक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि इससे बाहर कैसे आए। देखो, पहली बात तो अगर आपको सोसाइटी में रहना है, अगर आपको सोसाइटी में सक्सेस होना है, ये जो हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी है, तो मत आओ इससे बाहर। ठीक है, जितने इस क्वेश्चन मार्क पैराडॉक्स में घुसते रहोगे उतने लोग पागल भी बोलते हैं। खैर वो भी है, पागल भी बोलते हैं। कुछ ज़्यादा घुस जाओगे तो फिर भी सोसाइटी बोलेगी कि ये क्या। इन्होंने एक अपना पैरामीटर सा सेट किया हुआ है, वो अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग अलग है किस में कितना घुसना है, किस में कितना नहीं घुसना है, राइट। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, साइंस में घुस जाता है ज़्यादा क्वेश्चन मार्क में, तो उसकी वो हो जाती है, मतलब कि वाह यार देखिए बंदा इसमें इस फील्ड में अंदर घुस चुका, ये कर दिया इसने, वो कर दिया वगैरह वगैरह। जैसे आइंस्टाइन, या अगर कोई नॉर्मल बंदा मेरे जैसा बंदा फालतू की चीज़ें पूछता रहे, ये वो, तो कई बार लोग उसको पागल भी बोलते हैं, क्या है यार ये बाल की खाल निकालने लग जाता है, अंदर ही घुस जाता है, पता नहीं क्या क्या, राइट। तो ये उनके अपने पैरामीटर्स है जो स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं है, रिजिड पैरामीटर्स नहीं है, अपने हिसाब से लोग चेंज करते रहते हैं। तो वो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। बट अगर आपको वाकई ट्रूथ सीख करना है, आंसर सीख करना है, तो एक चीज़ याद रखना, आंसर्स जो है वो क्वेश्चन को रिजॉल्व नहीं करते। जो आंसर्स है ना, वो क्वेश्चन को पेरेंट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे आंसर्स से पैदा हुए हैं, और जितने क्वेश्चंस आगे भी आएंगे ना, वो भी सारे के सारे आंसर्स से ही पैदा होंगे। तो एक छोटा सा काम करो, बोलने को छोटा सा है बट बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के बजाय ना, उसके सोर्स पे जाओ। एक क्वेश्चन है, उसके सोर्स पे पहुंचे, आपको दिखेगा वो जो सोर्स है ना, वो एक आंसर था। फिर वो आंसर आपको कहाँ से आया था, वो एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर उस क्वेश्चन के सोर्स पे जाओ, और ऐसे 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 करके ना एक फंडामेंटल सोर्स मिलेगा आपको। एंड दैट, माय डियर फ्रेंड्स, इज द ट्रूथ और गॉड और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट दैट इज द थिंग। और जब आप उस फंडामेंटल सोर्स पे पहुंच जाओगे ना, तो उससे जितने भी क्वेश्चन अराइज हुए थे ना कभी, या होने वाले होंगे आगे, वो ऑटोमेटिकली उसमें सिंक इन कर जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन मार्क पैराडॉक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो तो क्या, ऑडियो, मतलब वीडियो की फॉर्म में ऑडियो पॉडकास्ट जो भी पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है कर दो, नहीं करना नहीं कर दो। और कोई अगर इस पर डिबेट या डिस्कशन कुछ भी करना चाहे तो प्लीज़, I'd love that. So yeah, that's it.